परम तत्व कृपा है केवलम। परम प्रभु परमेश्वर की जय, कल की भगवान जी की जय। देखिए शास्त्रों में जो है क्या लिखा है ये सनातनियों को मालूम नहीं है। और दूसरे नंबर हमारे देश के कथावाचक श्री श्री अनंत श्री, ये जो साधु संत घूम रहे हैं जो, और सत्संगी सनातनियों को बताते ही नहीं है कि सनातन के धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, या इनकी क्षमता नहीं है बताने की। प्रमाण देखिए, ये जो गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय के श्लोक 53 में है, निंद्राद मैथुन आहारा सर्वेशा प्राणानाम समा, ज्ञानवान मानव प्रोक्तो ज्ञानहीन पशु स्मृत। आहार, निंद्रा, भय और मैथुन ये तो सभी प्राणियों में एक समान है, समझे। आहार, निंद्रा, भय और मैथुन ये तो देखो तुम्हारे जानवर भी हैं, पशु भी हैं, पशु जानवर एक ही हैं, पशु पक्षी भी हैं। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन तो भाई जितने भी पशु जानवर पक्षी ये सब इसमें हैं या नहीं, आहार, निंद्रा, भय, मैथुन में सही प्राणी के समान। परंतु ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं और ज्ञानहीन को पशु कहा जाता है। इस गरुड़ पुराण में यह है कि जो व्यक्ति तत्वज्ञानी है वो ही जो है मनुष्य है, बाकी के तो पशु है। अब इसमें क्यों कहा है, अब सुनो प्रैक्टिकल साहब। हमारे देश में पिछले पूछी जाए तो 1000 साल पहले समझो राजा लोगों में लड़ाई होती थी आपस में, और कुछ गद्दार भी थे, उसके कारण देश गुलाम हुआ। उसमें बहुत से कारण हैं। अच्छे राजा भी थे, परंतु सूरवीर अच्छे राजा थे, परंतु वो कम थे। एक तो कहीं न कहीं पर डिफीट खा गए गद्दारों से, या कहीं से देश गुलाम हुआ था, ठीक है। उसके बाद अभी तक यही नहीं मालूम है देशवासियों को गुलाम क्यों हुए। उसके बाद अच्छे अच्छे साधु संत है हमारे देश में, ऐसा नहीं साधु संत नहीं है, साधु संत हर समय पे आते रहते हैं, परंतु सनातनी है कि वो जानना ही नहीं चाहते कि आखिर उनके साथ में क्या हो रहा है और शास्त्रों में क्या लिखा है। और पिछले 200 साल से तो ये हालत है, अब नकली जो है बन रहे हैं। इसी का फायदा उठा के सनातनियों को तो कोई चिंता नहीं है, नकली गुरु बनने भारत देश में, नकली संस्थाएं बन गई हैं सनातनियों। सनातन धर्म की जय हो, बस ये बोल दो और तुम जो है सनातनियों को लूटो धर्म के नाम पर। आज भारत में कितनी सनातनी संस्था बनी। शुरू में तो थोड़ा सा वो जो है सनातन का काम भी करते थे, बाद में तब ऐसी ऐसी संस्थाएं बनी है जिसका कोई जवाब नहीं। और पुलिस के छापे भी पड़ गए, फिर भी लोग उनके पास जाते रहे। देखिए ऐसा हुआ, अब प्रैक्टिकल बता रहे हैं हम आपको। वीरेंद्र देव दीक्षित था जो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाता था। पहले तो हम प्रजापति ब्रह्मा कुमारी बताएं आपको। ये जो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी की जो संस्था है, और आप इन शास्त्रों को पढ़िए, अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ जाए और सवाल जवाब करे तो उनकी हुलिया तो ये समझ लीजिए उनकी हालत खराब हो जाएगी। जैसे शास्त्र ने ले जाए कोई आदमी वहाँ पर, उनसे पूछे, ये 8-10 शास्त्र ले जाइए आप, जो ऐसे देखिए ये ऐसा तुम्हारा छांदोग्य उपनिषद और ये ईशाद उपनिषद, बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा नहीं है तो बहुत, इतना ही बस, दो ही ले जा, छांदोग्य उपनिषद, ईशाद उपनिषद।
और इसमें ते सवाल करने लग जाइए, प्रजापति कुमारी संस्था की जो भी है ना, चाहे माउंट आबू में हो चाहे कहीं भी हो, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। केवल 2 से बता रहा हूँ मैं आपको, एक ही और ज़्यादा नहीं तो बस खाली एक को ले जाओ, इतने ही सही। इसको पढ़ लीजिए, ये है ईशावास्योपनिषद सांकर भाष्य, ये ऐसा का वो पढ़ लो, व्यास जी वाला पढ़ लो, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, बोले हम बहस नहीं करते। मैं भिवानी में था 2002 के लगभग, तो उनका 7 दिन का कोर्स भी किया। कोर्स करने पूछते थे, मैंने कहा तुम कराओ, बताओ सही, पहले बाद में देखेंगे। जब मैंने प्रश्न करना शुरू किया तो बोले हम बहस नहीं करते साहब, समझ लीजिए। 1-2 बाबा थे वहाँ पे, उनसे बातचीत करी, बोले हमने तो ऐसा लगा, ये हुआ वो हुआ, अपना ही कहते रहे बस, कोई बात नहीं, कोई वो नहीं, कोई कुछ नहीं, बस उनकी सुनते रहो। भारत के अंदर ज़्यादातर जो संस्थाएं, सबका यही हाल है कि केवल उनकी सुन लो बस, वो जो कह रहे हैं। शास्त्रों में क्या लिखा इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, वास्तविकता ये, या ये कहो या ये कहा जाए, शास्त्रों की समझ में नहीं आते। देख लीजिए। तो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो भी है, बहुत सी चीज़ें उनकी हैं, वो 5000 साल में तो 4 युग ने बता रहे हैं, केवल 5000 साल में प्रमाण के तौर पर बस वो लिख रहा है, बाबा ने जो कहा है बस वही है। भाई लिख रहा है बाबा की संस्था है, तो फिर सनातनी क्यों बोल रहे हैं? पर कारण क्या है? हमारे देश में जो हमने मंदिर जो खाली खाली कर दिए ना, खाली खाली मंदिर में कोई धर्म ग्रंथ है ही नहीं, बताओ। तो लोगों को कोई जानकारी नहीं है। अब लोगों को जानकारी नहीं है, इधर भारत में धर्म को उपदेश देने वाले, बहुत सही धर्म का उपदेश देने वाले नहीं हैं, इन शास्त्रों को बताने वाले नहीं हैं। इन शास्त्रों में क्या लिखा है, इन शास्त्रों में क्या लिखा है, इनका तो बताने वाले नहीं है। देखो, और ये जो हमारी कथावाचक आ रहे हैं, आज मुझे नचना है, आज मुझे नचना है, तो उसकी वजह से क्या है कि लोगों को ये रहती है भाई कुछ जो है वो किया जाए, ज्ञान प्राप्त किया जाए, भक्ति की जाए, उसी के वहाँ में लोग आते जाते रहते हैं, फिर वहाँ भी जाते हैं, उसका वो लोग फायदा उठाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। आप जाके देख लीजिए इन शास्त्रों को ले जाकर। ठीक है, तो अब इसमें जो चतुर लोग हैं, जिनको चतुर ही कहा जाए, वो लोग देख लेते हैं कि भारत में क्या हो रहा है। उन्हीं में तो वीरेंद्र दीक्षित थे। वीरेंद्र देव दीक्षित जो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी में गए, माउंट आबू में गए, उन्होंने देखा भाई ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, उन्होंने अपनी एक संस्था बना ली, और बहुत जल्दी संस्था, ये समझ लो उन पर एक बार पहले छापा पड़ चुका, फिर भी उनका काम चलता रहा। कई आश्रम बनाए उन्होंने, और उनके यहाँ पर समझो उन्होंने एक पहले चैप्टर में, तो पहले दिन वो जो है 3.5 घंटा तक पढ़ाते थे एकदम, ये है बाबा ने ये कहा है, ये है वो है, साधन आदि में आ जाते, ये समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है ना कि यहाँ स्त्रियाँ बहस पढ़ा मत हैं, तो उसमें भी लड़कियाँ, तो लड़कियों की तो आवाज़ ही मधुर होते हैं, आदमी तो वैसे ही लट्टू हो जाता उसमें। सच्चाई बात बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग क्यों फंस रहे हैं वहाँ जाके, वो जो कुछ कहें दीदी ठीक है, दीदी ठीक है, फिर कहें भाई जी आना, भाई जी आना, भाई जी आना। तो हमें एक आदमी ले गए, हमने की तुम पढ़ा तो सही पहले तो सबसे बड़ी बात ये देखिए, वहाँ पे बहुत सी बुजुर्ग माताएं थीं, बोले वो आया है, भगवान आया है, ये है वो है, उसमें बड़े भाव में थी साहब। तो ये कोर्स कराने के बाद में 3.5-4 घंटा का उन्होंने एक कागज़ निकाला, बोले इस पर दस्तखत कर दो। हमने कहा क्यों भाई? बोले बाबा तुम्हें गोद ले रहे हैं। बोले बाबा गोद कैसे ले रहे हैं, मैं तो सीधा बोलने वाला।
भाई हम पढ़े, हमारे घर वालों ने पढ़ाए लिखाए और भी ज्ञान प्राप्त किया, भगवान जी की कृपा है। बाबा गोद ले रहे, 3 घंटा तुमने उल्टा सीधा पढ़ा दिया, बाबा गोद ले रहे, हम दस्तखत कर दें, अजीब बात है। यही होता था उनके यहाँ। 3.5-4 घंटा कोर्स करने के बाद वो कागज पर दस्तखत कराते थे कि तुम्हें बाबा गोद ले रहे हैं, लोग उस पर दस्तखत कर देते हैं। मालूम उस कागज से होता क्या है कि जब आपने दस्तखत कर दिए और गोदनामा था वो, उसमें गोदनामा हो गया, कल को कोई बात हो जाएगी तो आप ये नहीं कह सकते आप इस संस्था सदस्य नहीं थे, आपने स्वेच्छा से दस्तखत करेंगे। दूसरे नंबर, घर वालों से आपका कनेक्शन कट गया, उसमें बहुत से कानूनी पेज फंस जाएंगे आगे जाके, लोगों को मालूम नहीं होता था करने। उसके बाद उनका एक प्रोग्राम भट्टी था, अजीब सिस्टम, बोले उसमें 7 दिन के लिए बाहर निकलना ही नहीं है। उस भट्टी प्रोग्राम में जाने क्या बताते थे, कुछ लोग जाते तो उसके बाद में फिर उसमें लोभ दिया जाता था। लोभ ये था कि 7 दिन का भट्टी का प्रोग्राम करने में बाबा तुम्हें दर्शन देंगे। बाबा कहाँ मिलेंगे ये कोई बात नहीं, पक्का नहीं है, ये भी बात है। 7 दिन का भट्टी का जो प्रोग्राम था उसका भी सिस्टम बड़ा अजीब। वहाँ जाइए, 7 दिन तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, बोले जैसे भट्टी में तपते हैं वैसे तपाएंगे साहब। उसके बाद तुम्हें बाबा दर्शन देंगे, बाबा का वो होगा, ये होगा, वो होगा, लोग चले जाते थे। बाद में वो जो केस हुआ तो देखो ना कैसे कैसे उसमें बोने का लफड़ा हो गया। तो इसकी बारीकी में जानते ऐसा हुआ क्यों? हुआ यही कि हमने ज्ञान को छोड़ दिया। सनातन धर्म का सार है ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। या ये कहिए हर चीज की सफलता के लिए ज्ञान की होना आवश्यक है। यहाँ पे वैसे शास्त्र में जो बताया ऋते ज्ञानान मुक्ति, ये तत्व ज्ञान के लिए है, तत्व ज्ञान के लिए आपको बताऊँ बात, ठीक है। चलो तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं हो तो संसार में भी देखो आपको किसी चीज जानकारी की जरूरत है। आपको पानी पीना है, सोचिए आप आज के टाइम में भी आपको पानी पीना है तो कम से कम या तो घड़े में पानी वहाँ से लेना पड़ेगा, या नल में से लेना पड़ेगा, या कुआं से खोद के निकालते थे, कुआं से पानी लेते थे, टंकी से पानी लेना है, कहीं न कहीं से तो लेना है ना। हमारे यहाँ तीज त्योहारों में भोजन बनाए जाते हैं, कितने प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं सोचिए आप। बोई, आटा, देसी घी, गुड़ या चीनी या जो भी चीज़ें, दूध, दही, कितने प्रकार के व्यंजन बन जाते हैं। सोचने वाली बात है। किसके आधार पर? जानकारी के आधार पर है। तो हम लोग खाने के बड़े शौकीन हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन देखो ना आजकल शादियों में कितने बन रहे हैं, पर ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं थी कि भाई हमें ये शरीर मिला है इतना बड़ा, ये क्यों मिला है? मनुष्य में और जानवर में अंतर क्या है? सोचिए आप। भोजन तो वो भी करते हैं, जानवर, पशु, पक्षी भी तो भोजन कर रहे हैं, भोजन तुम भी कर रहे हो। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, 4 तो वो भी करते हैं, और 4 में तुम कर रहे हैं, तो फिर तुम में अंतर ही क्या रहा? ये कोई सोचता है? 4 ही वो कर रहे हैं, 4 ही तुम कर रहे हैं। पर एक बात और हमें सोचने लायक, अब छोड़ा ही कहाँ है। अब इतना ज़्यादा अब हो गया है आपस में ही ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की बात है। और भी वैसे अब जब जो मतलब वो आ गया, मोबाइल आ गया, तो मोबाइल में भी 1000 प्रकार की खबरें हैं, एक प्रकार की नहीं, इसमें हजारों प्रकार की खबर आ रही हैं बताओ। और कुछ लोग झूठी बोल रहे, ये भी बात है। ऐसी ऐसी खबरें मनगढ़ंत, जरा सा कोई मिल जाए तिल का ताड़ बना के कर देते हैं, ये हो गया, वो हो गया। तो लोगों को दिमाग पर ताला ही लगा दिया, ये समझ लिए।
ऐसी ऐसी खबरें चला देते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। और ये सब हो इसलिए भी रहा है कि लोगों ने शास्त्र पढ़े नहीं है, और मीडिया वाले जो भी वहाँ पे चैनल खोल के बैठे हैं उल्टा सीधा बोले चले जाए, उल्टा सीधा एकदम साफ। और हो क्या रहा है कि उन्हें से जो है कुछ तो पैसा कुछ लोगों को विदेश से मिल जाता है, कुछ पैसा लोग देख रहे हैं, इससे फायदा हो जाता है। चल रहा है काम, देखो ये भगत सिंह के समय में भी था। भगत सिंह ने कहा कि मीडिया वाले जो इतने हैं वो ही लड़ाई करा देते हैं। मीडिया वाले, वास्तव में मीडिया वाले ऐसा ही बोलते हैं जिससे देश में आग लगे। करेंगे तो बात बड़े बात है वो मांगे, पर उसका परिणाम यही होता है कि देश में आग लगे। देश में आग लगी तो चटकारीदार खबर बनेंगी ना। पर इस सब के इंतजाम के लिए भारत में कोई व्यवस्था ही नहीं है। भगत सिंह के समय भी नहीं थी, आज भी नहीं। देखो अब परिणाम देखिए क्या हुआ। बहुत परिणाम है, बहुत, एक दो नहीं, बहुत इसी बात का। हमने शास्त्र नहीं पढ़े तो भारत में पहले तो गुरु सदगुरु ये सब इसीलिए आ रहे हैं, इसलिए बन रहे हैं कि भारत के लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है। सच्चाई है ये। और अब तो ये हालत है कि जो व्यक्ति का आचरण ही ठीक नहीं है उसी का समर्थन कर रहे हैं खुलेआम, और लोग कोई विरोध नहीं कर रहा है। अब देखिए हमारे यहाँ मीडिया बाबा हैं, मीडिया बाबा को, IIT बाबा को अभय सिंह जी, हालांकि उस लड़के के साथ में बहुत गलत हुआ है। देखो ये भी बात है, बचपन में उसके साथ गलत हुआ, उसके कारण उसका जो है अब जाट तो घराने में पैदा हुआ वो लड़का, देखो पढ़ भी गया है, पर उसके दिमाग में खुंदक है। सही बता रहा हूँ, बताएगा नहीं, कोई वास्तविकता है, उसके दिमाग में खुंदक बस गई है, बस ये। और वो जो है वो कुछ करके दिखाना चाहता है, या ऐसे समझ लीजिए आप जो है, यदि भारत में जब वो इलाहाबाद में आई प्रयागराज कुंभ में, वहाँ पर अच्छे साधु संत मिल गए होते उन्हें, तो उन्हें अलग दिशा मिलती। अब देखिए क्या परिणाम हुआ। पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, और वो एक अलग ही रास्ता चाहते थे अपने लिए, शांति का मार्ग अच्छा मिलता उन्हें, पर उन्हें कोई साधु ही नहीं मिला अच्छा। जो मिले तो उन्हें वैसे मिले। अब वैसे मिले तो फिर बाद में वो भी उल्टा सीधा बोलने लगे। अंत में क्या हुआ, मीडिया कर्मी उनके पास जावे लगे, जो उनके पास है वो ही बोलने लग गए। वो पढ़ा लिखा है थोड़ा, उसने शास्त्र भी पढ़े हैं, और उसने रजनीश को बहुत पढ़ा है, रजनीश को औरों को पढ़ाए, तो मीडिया कर्मी जाने लग गए। तो मीडिया कर्मी उन्होंने जो है एकदम वायरल कर दिया, और ऐसा वायरल किया कि मालूम पड़ा कि वही भारत के भाग्य विधाता हैं, क्या जाने वही भारत को बदल देंगे, सनातन धर्म के असली वही हैं। उन्हें भी ऐसे लगने लग गया भाई इतने मीडिया कर्मी आए महीना 1.5 महीना के अंदर, आगे जाके भारत की दिशा ही बदल देंगे वो शायद। वो प्रवचन करने लग गए, बोलने लग गए। उसी में बोलते 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 वो जो बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, गांजा ही पीते थे, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो जो है उनके पास गांजा भी पकड़ा गया है। और वो शराब का भी समर्थन करते हैं। वो तो ये कहते हैं शराब भी तो रत्न है। अगर उनसे ये पूछा जाए कि शराब रत्न है, ठीक है, शराब वहाँ से, मदिरा वहाँ से निकली थी, पर पी किसने थी ये तो बताइए जरा। देवताओं ने शराब नहीं पी, राक्षसों ने, राक्षसों को दी थी विष्णु भगवान ने, जो है समझिए आप। भाई निकली थी ये बात ठीक है, पर ये तो देखो दी किसको। अब बात क्या है, हकीकत में वो गांजा पी लेते हैं ना अभय जी, तो अंट संट बोल देते हैं, गांजे का ही समर्थन। उन्होंने वो जो बता रहे थे, वो कहीं पर गए थे प्रसाद में, उन्होंने वो जो प्रसाद के नाम पर मीट दे दिया। उन्होंने बोले खिला रहे हो तो खा लेते हम भी। हद है कि यार
किसी ने कहा तुम्हें प्रसाद में जहर खा लो, तुम खा लोगे क्या? अभय जी खा लेंगे? कोई ये कह दे कि इसमें देखो ये है वो धतूरा है, बहुत से लोग धतूरा भी खा लेते हैं। कुछ लोग छिपकली का, जो छिपकली की पूंछ होती है, उसको भी गांजे में पी लेते हैं। मामला तो ये है ना, खाने पीने वाले तो चलो मंदिर में प्रसाद दिया, बहुत से लोग तो और भी चीज खा लेते हैं, वो तो ये भी कहेंगे ये भी प्रसाद है। वो सबका ही समर्थन कर रहे हैं, मीट का भी और का भी और का भी, सब चीज का भी, गाना छोड़ शराब का भी। पर कोई बोल नहीं रहा है, अजीब बात है भाई। वो अपने को कल के अवतार भी कह रहे हैं, शंकर जी भी कह रहे हैं वो अपने को। कुछ वीडियो उनके ऐसे भी आए जिसमें वो दिखा रहे हैं कि साहब को वही जो है शंकर जी कल के अवतार बोले, कहते भी हो तो उनके कई वीडियो में, धरती पे जो है मैं ही कल क्यों भाई, मान लो मुझे कह रहे हैं वो। तो जब मैं अपना वो चलाऊंगा, सुदर्शन चक्र चलाओगे तब मानोगे, तो क्या फायदा, अभी से मान लो। अब यही बात तो जब तक कम से बहुत सारे लोग कह चुके हैं, एक नहीं कह चुके, रामपाल भी यही कह रहे हैं कि वो ही कल के अवतार हैं। वो कल के नहीं कहते हैं, वो दूसरे ढंग से कहते हैं, पर अवतार तो वो भी कह रहे हैं अपने को। और ये चीज़ जो हमारे देश में कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो शास्त्रों द्वारा सिद्ध करते हैं। महावीर वो जो थे उनके मोहम्मद साहब, चलो वो तो खैर विशेष व्यक्ति भी थे, उन्होंने बहुत कुछ कर भी दिया। पर हमारे देश में अभी तो बहुत सारे लोग कल की बन रहे हैं, एक तो ये। पर ये जो हमारे देश में 12 अखाड़े, 14 अखाड़े और 4 शंकराचार्य हैं, इनके पास में अब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि सीधे सीधे ने कल्कियों से पूछे तुम कल की बन किस आधार पर है भाई, और तुम्हारे पास है क्या? सबसे बड़ी बात है, जब अभय जी थे वहाँ पे तभी उन्होंने कहा था मैं कल क्यों। तो शंकराचार्य वगैरह को अपना कोई विशेष आदमी भेजना चाहिए था कि तुम कल की बन कैसे रहे, बताओ तुम्हारे पास क्या है। पर किसी ने नहीं भेजा। भाई बातचीत तो करिए, इलाहाबाद में बैठे हैं तो, प्रयागराज में बैठे हैं तो, ये तो जब तुम गुरु बन रहे हो तो सवाल का जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु 14 अखाड़ों ने नहीं किया, या उन्हें नोटिस दे सकते थे उसी समय पर, हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, का अभय जी कैसे कल की बन रहे भाई, नोटिस तामिल भी हो जाता वहीं पर, जो कानूनी कार्रवाई है। पर ऐसा किसी ने नहीं किया, क्योंकि समस्या इसमें आगे ये भी आएगी ना कोर्ट में, तो क्या हम जो सवाल पूछेंगे, जो वहाँ दी जाएगी व्यवस्था कि साधु कौन होना चाहिए, संत कौन होना चाहिए, गुरु कौन होना चाहिए, फिर वो भी तो उन्हें दिखाना पड़ेगा ना कि वो कितने साधु हैं, उनके आश्रम में क्या हो रहा है। इसीलिए किसी ने उन्हें नहीं दिया। और जब उन्होंने कह दिया अभय जी ने कि भारत की टीम जीतेगी नहीं, और भारत की टीम जीत गई, उसके बाद में साहब बिना बताए स्टूडियो में से साक्षात्कार भी चले गए, वहाँ लफड़ा हो गया। उससे क्या हुआ, कुछ फर्क पड़ा अभय पे? अभय पे हाँ इतना आवश्यक है, भारत की टीम हार जाती तो अभय का प्रचार बहुत ज़बरदस्त हो गया होता, बहुत ज़बरदस्त होता। अब तो बता रहे हैं हम आपको। इसीलिए वो जो अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत भविष्यवाणी कर रहे थे, मैंने कुछ तो सही होंगे ना, में थे कुछ सही होंगे, घुमा के फिरा के, और लोग जो उनको सुन भी रहे हैं। लोग जो अभय की वाणी इसलिए सुन रहे हैं कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि सत्य क्या है, या जी हमारे साधु लोग कुछ जानते नहीं हैं। वो थोड़ा सा पढ़े लिखे भी हैं, अंग्रेजी बोल देते हैं एक, तो लोगों को लगता है बड़े विद्वान। हमारे यहाँ एक चीज़ और मानसिकता देखो, उसी का फायदा उठा रहे हैं अभय जी भी। वो अंग्रेजी जरूर बोलेंगे,
तो अंग्रेजी के शब्द ऐसे एक एक शब्द का अर्थ आगे बताएंगे, व्याख्या कर दो तुम 100 नहीं करे हमें। वो क्या कहना चाहते हैं वो आगे जाके वही बता सकते हैं अंग्रेजी के माध्यम से। तो और इतना जो अंग्रेजी बोलते हैं वो हमारी समझ में भी नहीं आती वो क्या कहना चाहते हैं। भाई हिंदी बोलें तो हम भी समझें, अब अंग्रेजी बोल देते हैं वो, इससे उनका काम चल रहा है। क्योंकि हम तो गुलाम ऐसा कि जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलेगा बहुत बड़ा विद्वान होगा वो। तो इन सब चीज़ों से हुआ हो क्या रहा है कि हिंदुओं को कुछ भी नहीं मालूम है। जिसकी जो इच्छा है वो गुरु बन जाए, जिसकी जो इच्छा है सदगुरु बन जाए, जिसकी जो इच्छा कुछ भी बनो, बस इस देश में एक दो कुछ का पैसा खर्च करिए, पढ़ा लिखा आदमी हो कुछ पैसा खर्च करे, बस उसकी दुकानदारी चल जाती है और चल रही है। देख ले 2014 के लगभग रामपाल जी वगैरह पर केस चले थे, उनके आश्रम में हुआ और में हुआ, क्या कुछ रुका? कुछ भी नहीं रुक रहा, केवल वो बदल देते हैं लोग सब्जेक्ट। अभय जी ने तो साहब उसको गांजे को प्रसाद कह दिया। बताइए, अब एक सवाल पे कैसे गांजे को तुमने प्रसाद कैसे कह दिया? 4 शंकराचार्य इस देश में। भाई देखो, इसलिए इन लोगों के पास काफ़ी पैसा है, इनके संसाधन है। किसके लिए? 4 शंकराचार्य, इसके अलावा और भी शंकराचार्य बन रहे हैं नकली। आखिर आप लोग किसके लिए भाई? अभय जी ने गांजे को प्रसाद कह दिया। जो पकड़ा गया था उनके पास, बोले प्रसाद पकड़ा गया साहब, हालांकि कमी था। अब उनसे ये पूछे गांजे को तुम प्रसाद किस आधार पर कह रहे हो भाई? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ गांजा प्रसाद है? पर समस्या यह पूछे कौन? भवंडर हो जाएगा। अगर गांजे की चर्चा कोर्ट में पहुंच जाए और वहाँ पे ये लगे कि साधु जो है, जो साधु गांजा पीते हैं वो सब बैन होंगे, तो लफड़ा खड़ा हो जाएगा ना। इसीलिए किसी ने कोर्ट वो उनसे जवाब ही नहीं किया। अब ये थोड़ी बहुत चर्चाओं से कुछ नहीं होता है। देखो, फर्क पड़ता है जब भी कोर्ट में केस जाए, उस पर चर्चा हो। पर इन पर वो ही नहीं है, न शंकराचार्य है, न 14 अखाड़े के सचिव वगैरह हैं। किसी को कोई चिंता ही नहीं है क्या हो रहा है। या फिर ये है कि ये खुद पीते हैं या इनके चेले पीते हैं। भाई ये नहीं पीते, इनके चेले पीने वाले हैं। शंकराचार्य या 14 अखाड़े हैं, इनके चेले मान लो पीते हैं, दुबके चुपके कैसे भी, तो मामला जब खुलेगा तो लफड़ा पड़ जाएगा ना, चेकिंग होने लग जाए। तो अब बताइए फिर, जिन गुरुओं को जनता बहुत बड़ा मानती है, आखिर वो चुप क्यों है? पहला सवाल तो यही है, वो गांजे के ऊपर चुप क्यों है? उन्होंने बोला गांजा जो है, ये बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। यहीं से जो है एक पाखंड शुरुआत होती है, भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। उन्होंने बोल दिया गांजा जब प्रसाद है, ठीक है। अगली बार कोई बोल देगा गांजा तो जो मोक्ष का दाता है, साहब मोक्ष से जाने का रास्ता है ये। और कोई आदमी गांजा अपने शिष्यों में ये कह देगा गांजा पीजिए मोक्ष मिलेगा, कुछ लोग पहुंच जाएंगे। इसी तरह से एक बाबा हुए थे, बोले मैं 16,108 वो लड़कियों से शादी करूंगा, कर दे मैं शंकर हो जाऊंगा, श्री कृष्ण हो जाऊंगा, शंकर जी हो जाऊंगा, क्या क्या बता रहे थे वो। आज से बहुत पुरानी बात है। और इस देश में जो भी बनना चाहता है या तो कृष्ण बनना चाहता है, ज़्यादातर तो कृष्ण बनने में फायदा है। लड़कियों को फंसाओ, मौज लो बस, और लड़कियां आप चली भी आती हैं, देख लो, यही बात है। और जनता भी उनको पैसा दे देती है। एक पहले पकड़े गए थे अभय जी भी कहते हैं मैं कृष्ण हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो
चरित्र है वो इतना गहन है कि लोग तो उसे समझ नहीं सकते। वहाँ पे छूट भी है साहब, लड़कियों के साथ घूमने की, लड़कियों के साथ बैठने उठने की, क्यों श्री कृष्ण भगवान ने तो 16,108 तो उनकी रानियाँ थी। और भी ये बाल लीलाएं, उसी का लोग फायदा उठाते हैं। फिर अभय जी भी कह रहे हैं मैं कृष्ण हूँ साहब, क्यों लोगों को मालूम नहीं है, कुछ भी कहते रहो। अब गांजा का देख लो आप, कह दिया उन्होंने खुल्ला खुल्ला। अच्छा कुछ अपनी तरफ से और भी दे रहे हैं, औरों को गाली दे रहे हैं कि साधु नहीं है। गांजे का वो कहते हैं गांजा प्रसाद है, शराब भी वो है, रत्न है, और भी है, औरों को गाली दे रहे हैं, और जैसा पाखंडी संत हैं, पाखंडी साधु हैं। कारण क्या है कि और लोग अंग्रेजी जानते नहीं, और लोग बोलना ही नहीं जानते हैं ये लोग, और खुद उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अच्छा इतना ही चलो, उनके समर्थन में भी आ गए। एक तो बहुत अच्छे संत थे जिन्होंने वास्तव में बहुत धुआंधार हैं, एक दूसरे और आगे उन्होंने क्या उदाहरण दिया, देखो बोलिए यदि आप बीमार हो जाओगे तो देखिए आपके शहर में 2 तरह के डॉक्टर हैं। एक तो सात्विकी डॉक्टर हैं, परंतु उनसे कम मरीज ठीक होते हैं, 30% 25%। एक वैसा डॉक्टर है जो खाता पीता है, उससे 90% 95% मरीज ठीक हो जाते हैं। तो आप कौन से डॉक्टर पर जाओगे भैया? डॉक्टर की बात दूसरी है, साधु की बात दूसरी है। साधु का पहले चरित्र जरूरी है, चरित्र से ही साधु का है। साधु का, और उन्होंने ये भी कह दिया उनका निजी जीवन है। साधु का निजी जीवन कब से हो गया भाई? सबसे बड़ी बात यह है कि साधु का निजी जीवन हो अलग से हो जाएगा कि साधु जो रात के टाइम तो कुछ भी करे, बीड़ी सिगरेट भांग या छोड़ो, रात के टाइम में वो जो है अपने उसमें कुछ भी करे। मैं ज़्यादा शब्द नहीं कह सकता, तो उसे हम कहेंगे निजी जीवन में थे वो साहब। अभी तो उन पर पैसा नहीं है, मान लो अभय जी पे आगे जाके या और भी साधु ऐसे पैदा हो जाएं जिनके पास पैसा हो, और जो चीज़ हमारे यहाँ पे कहते हैं गलत है और वो रात में वो ही करें। और यही बात है, तो फिर आसाराम जी पे केस क्यों लगा भाई? जब साधु का जो है मान लो निजी जीवन अलग है, तो ये आसाराम है, रामपाल हैं और लोग हैं, इन लोगों पे केस क्यों? इनको छुड़वाइए फिर तो। देखो भाई मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ, यदि साधु का 2 तरह का जीवन है, निजी जीवन अलग और मंच का जीवन अलग, तो फिर इन लोगों के पक्ष में भी तो आइए आप। ऐसा वो है ना। दूसरे नंबर कोर्ट में भी कहिए कि भाई साधु का निजी जीवन अलग है, और निजी जीवन में आप क्या क्या रखोगे? बात तो ये भी तो पाएगी, निजी जीवन में आप क्या क्या रखोगे? साधु निजी जीवन क्या क्या कर सकता है भाई? मुर्गा का मीट खा सकता है, या कुत्ता का खा सकता है, या क्या खा सकता है? खाने वाले तो बहुत सी चीज़ खा रहे हैं। कुछ लोग गाय का भी मीट खाते हैं, ये है ना। कुछ लोग प्रसाद के नाम पर खाते हैं, कुछ लोग कैसे भी खाते हैं। ये वास्तव में ये जो है ना बकरा वगैरह कटते हैं, खाने के लिए बना है पुजारियों ने अपने लिए ही, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। कई वीडियो आए हैं, कई मंदिरों में बकरे का प्रसाद जो है खाते हैं लोग। एक औरतों ने डाला था, देखो उन्होंने मजाक करते हुए मैं ऐसे करते हुए बताया उन्होंने, देखिए हम लोग खा रहे हैं सबको, मैं बकरे का ही मीट था वो। तो मेन बात यह है कि हम समाज को ले कहाँ जा रहे हैं? अच्छे अच्छे साधु हैं जो, हाँ इतना ही नहीं, जो अभय जी का प्रचार कर रहे हैं ना, अभय पक्ष रहे हैं, वो तो जो कह रहे हैं भारत को हम जो है स्वर्ग बनाएंगे, सनातन की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं। तुम सनातन की बड़ी बड़ी ऊंची बात कर रहे हो, और जो है साथ में तुम ये भी कहते हो अभय जी का निजी जीवन है। ये तो सब अभय जी को छूट रहेगी।
निजी जीवन में वो कुछ भी करें। किस शास्त्र में लिखा है? एक तो ये किस शास्त्र में लिखा है, दूसरे नंबर इससे आगे क्या होगा भाई? इसका अर्थ तो ये है कि आगे जो भी साधु बनेंगे उनका भी डबल जीवन हो जाएगा। फिर पाखंड की परिभाषा क्या है? फिर पाखंड आप किसे कहोगे? तो मेन बात यह है कि हमारा जो समाज अब ऐसा हो गया, उसका दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं रही। अब इसका किसी ने विरोध ही नहीं किया सही ढंग से कि आप क्या कह रहे हो भाई। फिर आप कहोगे आगे जाके ये मामला बढ़ेगा, ऐसे ऐसे लोग हो जाएंगे कि साहब साधु लोग खराब होते हैं। अरे भाई, जब कोई रास्ते से भटक रहा है उसी समय रोको ना। ये जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था के नाम पे अव्यवस्था फैलाई जा रही हैं, इनका विरोध भी नहीं कर सकते। बड़े अजीब आदमी है तुम लोग। फिर काहे के सनातनी? यदि भारत के लोगों में मान लो भाई देखो, गृहस्थी अगर बीड़ी सिगरेट पीवे दूसरी बात है, जो व्यक्ति साधु हैं वो अगर बीड़ी सिगरेट गांजा पी रहे हैं और तुम उनका विरोध भी नहीं कर सकते, तो तुम काहे के सनातनी? फिर यही बात ध्यान रख लें। ये जो शास्त्र है ना, इनमें तो कहीं नहीं लिखा है कि साधु को बीड़ी सिगरेट गांजा पीना चाहिए। देखो कहीं पे भी बताओ, कोई मुझे बताए, कोई कहीं पे लिखा हो तो? ये है ना, पर समस्या यह है कि पढ़े किसने? ये शास्त्र जो पढ़े किसने, जो बोले कोई? भाई किसी ने पढ़े ही नहीं है। पढ़ेंगे तब बोलेंगे ना। तो गलती किसकी है बताओ? आप शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते, लोग इसी बात का गलत फायदा उठा देते हैं, आप घुमा देते हैं, फिर बड़े कांड होते हैं। भाई गांजा पी के, शराब पी के तो बड़े कांड तो होने ही होने। देखो चाहे आप कुछ भी कहते रहो। ये जो शब्द है ना, ये सुनने में अच्छे लगते हैं, चेतना, जड़, अंग्रेजी में बोल दो, आपकी चेतना पर क्या असर पड़ता है क्या नहीं पड़ता है। ये जो ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे जिन्होंने ये शराब को बैन किया है। हमारे शास्त्रों को सब बीड़ी सिगरेट भांग गांजा सब अवैध है, गलत है। ये तो साधुओं छोड़ो, गृहस्थों को भी नहीं पीने चाहिए। पर चलो गृहस्थ हैं भाई बेचारे, वो तो गरीब वैसे हैं, गृहस्थ माने हुए गिरा हुआ। सच्चाई यही है, गृहस्थ माने गिरा हुआ। पर समस्या ये है कि हमारे साधु महात्मा और उनसे भी ज़्यादा गिरे हुए हैं अब, इसलिए गृहस्थियों को मान देते हैं भाई तुम तो बड़े वो। अब इस पर टॉपिक आगे बताएं कभी किसी में। तो सोचिए भारत के लोग कहाँ पे जा रहे हैं, भारत की व्यवस्था कहाँ पे जा रही है। ये है ना, हमारे वीडियो अब बोलने के लिए तो बहुत है, पर मैं आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप लोग सोचें कि भारतीय व्यवस्था कहाँ पे जा रही है। ये है ना, सोचना तो चाहिए आपको। हमारे वीडियो को अधिक से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।